ए और बी को त्रिकोणमिति चैप्टर ए का हम लोग चौथा सवाल देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को सुना देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और सवाल में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर साइन बी हो, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि साइन ए का मान और साइन बी का मान क्या है, बराबर। सबसे पहले क्या किया, हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ये सी कोण को कर दिए 90 डिग्री और ए और बी जो बचा उसको हम क्या कर दिए, न्यून कोण कर दिए। इसमें इस हिसाब जब देखेंगे हमको साइन ए जब निकालना रहेगा तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी सी बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो क्या हो जाएगा इसका, बी सी बट्टा ए बी। और साइन बी का भी मान निकालना है, तो साइन बी को जब यहाँ से देखना होगा तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब इसके लिए ए सी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। अब ए बी दोनों क्या हो गया, कट गया। तब बी सी का मान और ए सी का मान आपस में क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग पढ़े हुए हैं जब कोई भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु। अब देखिए, जब त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु तो इसका दो भुजा बराबर होगा ही और साथ साथ दो कोण भी बराबर होता है। तो दो भुजा इसका बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएगा, बताइए, बराबर हो जाएगा। प्रूफ हो गया। अब इसको हम लोग दूसरा तरीका से देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें क्या किए, आपको हम दो त्रिभुज पार लिए। एक त्रिभुज पारे है ए पी क्यू और एक त्रिभुज पारे है बी सी डी। सवाल में कह रहा है ए और बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ए यहाँ दे दिए और बी यहाँ दे दिए। अब देखिए, कह रहा सवाल में कि साइन ए और साइन बी बराबर है। इस त्रिभुज में भी क्या किए, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में साइन ए का मान निकालिए। तो यहाँ से जब साइन ए का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान पी क्यू और कर्ण का मान कितना, ए क्यू। निकाल लिए, ध्यान दीजिए सवाल में। उसके बाद फिर क्या किया, हम त्रिभुज बी सी डी में यहाँ से क्या किया, साइन बी निकाले। तो साइन बी का सूत्र क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। इसके लिए लंब क्या है, सी डी बट्टा बी डी। निकाले सी डी बट्टा बी डी। अब सवाल में कह रहा है कि साइन ए और साइन बी बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख दिए साइन ए बराबर साइन बी। अब यहाँ क्या किया, फिर हम साइन ए का जितना मान निकला हुआ था फिर साइन बी का जितना मान निकला हुआ था, दोनों मान यहाँ पर क्या कर दिए, हम बराबर कर दिए। क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि साइन ए और साइन बी आपस में क्या है, बराबर, दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी आपस में क्या कर दिए, इसको गुना। तो देखिए, तो पी क्यू गुना करेंगे बी डी से, तो पी क्यू गुने बी डी, और सी डी गुना करेंगे ए क्यू से, कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, हमको यहाँ पर दिमाग अब लगाना है कि देखिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर तभी होगा जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जो आप लोगों को आगे ज्यामिति में पढ़ना है, ज्यामिति 20 नंबर का पूछता है आप लोगों को परीक्षा में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप बनाना है। तो समरूप बनाने के दो शर्त होता है। पहला शर्त देखिए, पहला क्या होता है, इसके जितने भुजा होता है और इसके जितने भुजा होता है, अगर दोनों बट्टा में आए और दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कर दिए, तो पी क्यू आपको इसका भुजा और इसका भुजा क्या है, सी डी। तो सी डी को हम इधर ले आए, तो यहाँ बट्टा में आ गया पी क्यू बट्टा सी डी। अब इधर देखिए, इधर ए क्यू हाइप रहने दिए, आप बी डी को इधर ले आए, तो ए क्यू आपको इसका भुजा हो गया, आप बी डी इसका भुजा हो गया। देखिए, इस दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, अभी दो को भुजा अनुपातिक हो गया। अनुपातिक मतलब क्या, बट्टा में आ गया और ये बराबर हो गया। अब इतना बराबर हम लोग क्या कर लिए, के मान लिए। अब देखिए, ई बट्टा लिखेंगे ई, पी क्यू बट्टा सी डी बराबर के बट्टा 1। तो यहाँ से कोना जब कोनी जब गुना करेंगे तो पी क्यू का मान कितना निकलेगा, के गुने सी डी। उस तरीका से यहाँ भी क्या करेंगे, लिखेंगे ए क्यू बट्टा बी डी के बट्टा 1। जब ए क्यू का मान निकालेंगे तो के गुने बी डी, ठीक है। देखिए, आपके पास पी क्यू का मान हो गया और ए क्यू का मान हो गया। अब दोनों त्रिभुज में आ जाएंगे, आपको इस त्रिभुज में ए पी क्यू बट्टा सी डी निकला हुआ है, ए क्यू बट्टा बी डी निकला हुआ है। कम से कम 3 को भुजा होना चाहिए अनुपातिक में ना चाहिए, तो दो को भुजा तो आपको दोनों का निकल गया। तो तीसरा भुजा बचता है ए पी। इसका क्या किया, हम ए पी निकाल लिए, त्रिभुज ए पी क्यू में ए पी। तो ए पी आपको क्या हो गया, आधार हो गया। ये आपको क्या है, कर्ण, और ये क्या है, लंब। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये लिखे ए क्यू माइनस पी क्यू। ए क्यू का जो मान निकला हुआ है, ए क्यू का जो मान निकला हुआ उसको हम लोग क्या किए, डाल दिए, और पी क्यू का भी जो मान निकला उसको भी हम लोग क्या किए, डाल दिए। इसमें देखे जो कॉमन आने वाला उसको कॉमन कर लिए, तो के स्क्वायर दोनों में है तो के स्क्वायर कॉमन कर लिए। यहाँ पर क्या हो गया, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इस त्रिभुज में निकल गया। अब क्या करेंगे, बी सी डी में भी क्या करेंगे, हम ये बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी का जब मान निकालेंगे तो कर्ण बट्टा लंब,
तो कर्ण का मान कितना है, बी डी माइनस सी डी। अब देखिए इस त्रिभुज का दो गो भुजा आपको अनुपातिक में निकला हुआ है। अब एगो बच्चा है ए पी बट्टा सी डी, इसमें भी क्या किए हम, ए पी बट्टा सी डी। अब इसका मान बट्टा इसका मान कर दिए, इसमें से क्या किए, दो के स्क्वायर दुगो है, तो वर्गमूल का मतलब क्या है, क्या होता है, जब दुगो रहेगा देखो उसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर के आपको दुगो है, देखो बाहर कर लिए, तो क्या बच गया इसमें, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी अंडर रूट, यहाँ भी क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब कटने के बाद कितना है बच्चा, के। तो यहाँ पर कह रहा है के का मान इतना इतना है, और यहाँ पर कह रहा है के का मान इतना इतना है। इसका मतलब क्या, जब के का मान इतना दोनों है और के का मान भी ये है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए क्या निकला, ए पी बट्टा बी डी, ध्यान देना है यहाँ पर, ए पी बट्टा बी डी, सॉरी ए पी बट्टा सी डी, और फिर ए क्यू बट्टा बी डी, और ए पी बट्टा बी सी, है ना। इस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, अनुपातिक हो गया, मतलब बट्टा में होने के बाद बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। तो समरूप लिखा था इस तरह से, ठीक है। और इसका जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी आपस में भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस सवाल को उतारिए आप लोग।